बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। लोग बेटियों की पैदाइश से नहीं बल्कि उनके नसीब और किस्मत से डरते हैं। किसी भी बेटी की ज़रा सी लर्जिश इसे अंधे कुएं में धकेल देती है। ये कहानी मेरे मोहल्ले की है। 5 भाइयों की इकलौती बहन माँ पारा इंतहाई नाजो नाम में पली बड़ी थी। उसकी वालदा एक समझदार खतून थी, लेकिन उनमें एक खामी थी कि वो अपनी बेटी को पास पड़ोस में जाने से मना नहीं करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत और प्यार से रखती थी। माँ पारा फितरतन खामोश तबा और शरीफ लड़की थी। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे घर थे जो तकरीबन सब ही आपस में रिश्तेदार थे। जिन दिनों ये वाक़या पेश आया, माँ पारा 7वीं क्लास की तालबा थी। तकरीबन इसकी उम्र 12 बरस थी। पड़ोस में एक मियाँ बीवी और इनके 4 बच्चे थे। उनके घर उस लड़की का आना जाना था। उनके घर के सरबराह का नाम सालार था, जिसे सब लाला लाला कहते थे। लाला एक धोबी था। वो माँ पारा का रिश्तेदार न था, सिर्फ मोहल्लेदार था। लाला जब छोटा था तो इसकी 3 खूबसूरत बहनों को सतारा या माँ पारा के ताया ने अपनी बातों के जाल में फंसाकर बेआबरू किया था। अब तो उनकी शादियाँ हो चुकी थीं और उनके बच्चे भी काफ़ी बड़े थे। लाले के जहन में कहीं किसी जगह ये नक्श था कि माँ पारा के ताया ने मेरी बहनों की इज्जतों को पमाल किया था, मगर इन बातों को काफ़ी अरसा गुजर गया था। मोहल्ले वाले भी भूल भाल गए थे। माँ पारा का लाले के घर बहुत आना जाना था। उसकी लापरवाह माँ भी इसे ना रोकती थी कि अकलौती बेटी है, घर में कोई बहन नहीं है, इसीलिए लाले के बच्चों से खेलती होगी। लाले की बीवी को अपनी नंदों की साबका ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं था। वो माँ पारा के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, लेकिन लाले के दिल में क्या है किसी को पता न था। उसने आहिस्ता आहिस्ता माँ पारा को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, जिसकी किसी को भी कानो कान खबर ना हो सकी। कहाँ एक कम उम्र लड़की और कहाँ 28 साल का मर्द। माँ पारा की माँ को मोहल्ले वाले भी कहते थे कि अपनी बेटी को इनके घर इतनी देर तक ना जाने दिया करो। क्या खबर उसकी बीवी सादिया घर में होती है या मेके गई होती है। सादिया एक भोली भाली औरत थी, जिसको लाले जैसे यतीम लड़के के साथ ब्याह दिया गया था। बहरहाल माँ पारा की माँ ने अपनी बेटी को ना रोका। वो खुल्लम खुल्ला सादिया के घर पर पाई जाती थी। एक दिन हम सब स्कूल से वापस घर आए तो देखा कि माँ पारा की वालदा परेशान सब लड़कियों से पूछती फिर रही थी कि मेरी बेटी अभी तक स्कूल से नहीं आई, अल्लाह खैर करे। हम सब भी परेशान हो गए कि सुबह तो वो हमारे साथ थी, मगर छुट्टी के वक्त साथ नहीं आई। कुछ देर बाद पूरे मोहल्ले में चामगोइयाँ होना शुरू हो गई कि माँ पारा स्कूल से वापस घर नहीं आई। सब जगह तलाश शुरू हो गई। स्कूल से पता किया तो मालूम हुआ वो सुबह गेट तक साथ आई थी। फिर चपड़ासी से कहा कि मैं ये सामान अपने कज़न को देना भूल गई, अभी आती हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आई। इससे साफ जाहिर होता था कि वो जिसके साथ भी गई है अपनी मर्ज़ी से गई है। मोहल्ले वालों ने माँ पारा की वालदा के कान में बात डाली कि बीबी, लाले के घर भी पूछ लो, शायद उसकी बीवी को खबर हो, लेकिन वहाँ तो ताला था। फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सबका शक लाले की तरफ गया कि वो इसकी बेटी के आगे पीछे फिरता था। ज़रूर दाल में कुछ काला है। पुलिस ने उसके दोस्तों को पकड़ लिया। उनसे पूछगछ की गई तो पता चला कि लाला माँ पारा को लेकर मुल्तान चला गया है, जिधर उसकी बहन का घर था। पुलिस माँ पारा के भाइयों के साथ लाले की बहन के घर पहुंची तो देखा माँ पारा दुल्हन बनी बैठी थी और निकाह ख्वां भी आ चुका था। पुलिस ने माँ पारा को बाजियाब करवाया और लाले को थाने पकड़ कर ले आए। उसने इकरार किया कि मैंने ही माँ पारा को अपने जाल में फंसाया था ताकि अपनी बहनों की इज्जत का बदला ले सकूं, ताकि मेरे दिल की आग ठंडी हो। माँ पारा को घर वापस ले आए। हमारे इलाके में जो बच्चियाँ ऐसा काम करती हैं तो पूरा ख़ानदान बदनाम हो जाता है। ये बात तकरीबन 1992 की है, जब ख़ानदान बदनाम हो, गैरत के नाम पर कत्ल करना फ़ख्र की बात समझी जाती थी। सब ख़ानदान वाले माँ पारा की फैमिली से नफ़रत करने लगे। उसके बाप भाई भी शर्मिंदा थे, ख़ास तौर पर माँ पारा की माँ कि ऐ काश मैं उस वक़्त होश के नाखून ले लेती तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। माँ पारा खुद हैरान थी कि वो इस हाल में कैसे फंसी। उधर लाले पर केस चला और उसे अगवा के जुर्म में जेल हो गई। बीवी अपने बच्चे लेकर मेके जा बैठी और कुछ अरसा बाद शोहर की बेवफाई का गम सीने से लगाकर फौत हो गई। लाले की बच्चियाँ अपनी फुफियों के घर एक एक करके रहने लगीं। माँ बाप की शफकत से महरूम बेटियाँ फुफियों ने आपस में बांट ली कि हम इनकी परवरिश करेंगे, क्योंकि बच्चियों का ननियाल गरीब था, वो इनका बोझ ना उठा सकते थे। उधर माँ पारा के भाई बहन को घर में बर्दाश्त नहीं करते थे। पूरे ख़ानदान में कोई भी ऐसा न था जो माँ पारा को अपनाता।
آخر کار اس کی خالہ جو جنگ میں رہتی تھی اس نے قریبی گاؤں میں ہی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر ماں پارا کا نکاح کروا دیا۔ وہاں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماں پارا 5 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس کا شوہر جب ماں پارا کے میکے آتا تو کوئی نہ کوئی بھائی اس کے شوہر کے ساتھ رہتا تھا کہ علاقے کے لوگ ماں پارا کا ماضی نہ بتا دیں، لیکن کسی نے شوہر کو اکیلا پا کر ماں پارا کا ماضی بتا ہی دیا، جسے سن کر وہ بہت دل گرفتہ ہوا اور خوب جھگڑا کیا۔ وہ روز اسے ڈنڈوں سے خوب مارتا، اسے ذلیل کرتا اور وہ بیچاری ظلم سہتی رہتی۔ ماں پارا کے شوہر کو کسی بدبخت نے غموں سے نجات دلانے کے بہانے نشے کی لت لگا دی اور وہ مکمل طور پر نشئی بن گیا۔ کئی دن گھر نہ آتا، ادھر بچوں کا خرچہ بھی ماں پارا کی ماں بھجواتی تھی۔ آخر کار ایک دن شوہر نے اپنی بیوی کو خوب مارا اور طلاق دے دی۔ وہ 5 بچوں کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آ بیٹھی۔ بھابیاں اور بھائی تو اسے پہلے ہی ناپسند کرتے تھے، اب اس پر آسمان بھی ٹوٹ پڑا۔ ماں پارا اور اس کے بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہنے لگی اور بوڑھا باپ اس کے بچوں کا خرچہ اٹھانے لگا کیونکہ گھر پر بھابیوں کا قبضہ تھا۔ وہ کسی صورت بھی اس کو اپنے گھر میں جگہ دینے کو تیار نہ تھے۔ بوڑھا باپ اپنی زمین پر کاشتکاری کر کے ماں پارا اور اس کے بچوں کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ ادھر لالے کو جیل میں ہی پولیس تشدد سے کچھ ایسی کاری ضربیں لگی کہ کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گیا۔ شاید اس المیہ میں زیادہ قصور ماں پارا کی والدہ کا ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو گھر پر رہنے کی تلقین کرتی، اس کو کنٹرول کرتی، تو شاید آج نہ ہی لالے کی بیٹیاں در بدر پھر رہی ہوتی اور نہ ماں پارا کے بچے بنا باپ کے پرورش پاتے۔ دونوں گھرانے یوں برباد ہوئے کہ ان کے خاندان کی عزت تار ہو گئی، سب ختم ہو گیا، کیونکہ آگے بھی ماں پارا کی بچیوں کا کوئی مستقبل نہیں، کون ان کو اپنائے گا؟ سب ان پر تانا زنی کرتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں غلط قدم نہ اٹھاتی تو آج تم کسی اچھے گھر میں پرورش پا رہے ہوتے، عزت کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اب تو ماں پارا کو بھی اپنی کم عقلی پہ رونا آتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو خاص خیال رکھیں، ان کے چال چلن پر مکمل نظر رکھیں اور انہیں زیادہ ڈھیل نہ دیں۔ ماں کی لاپرواہی نے 2 گھرانوں کی آنے والی نسلیں تباہ کر دی تھیں۔